हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल @स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें एक्सरसाइज 5.1 शुरू होगा, है ना। इसके पिछले वीडियो में आपको इस चैप्टर से संबंधित परिचय बताया गया था कि एपी क्या होता है, एपी का प्रथम पद, एपी का द्वितीय पद कैसे निकालते हैं, है ना। एपी का सार्वअंतर क्या होता है, पदों की संख्या क्या होता है ना। पिछले वीडियो में आपको बता दिया गया था प्रथम पद, द्वितीय पद, सार्वअंतर, है ना, पदों की संख्या, ये सब इसके बारे में आपको पिछले वीडियो में चर्चा किया गया था। तो अब जो आपके चैप्टर का 5.1 एक्सरसाइज जो है, उस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, उसको बनाएंगे। देखिए आपकी किताब में जो पहला क्वेश्चन कर रहा है, देखिए कर रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों से संबंधित संख्याओं की सूची एपी में है। यानी पहला में आपको पहचान, देखिए पहला नंबर में 4 क्वेश्चन दिया गया है और आपको बताना है कि चारों स्थिति में से कौन जो है ना, एपी में है और है तो क्यों है, ठीक है ना। तो पहला देखिए, पहला क्वेश्चन का है आपका, पहला का जो पहला है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद, है ना, प्रत्येक किलोमीटर के बाद जो टैक्सी का किराया है, ठीक है ना, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, ठीक है, कहता है कि जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है, ठीक है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये है। तो पूछ रहा है कि मतलब प्रत्येक किलोमीटर के बाद जो टैक्सी का किराया है ना, वह कितना है। तो 1 किलोमीटर में 15, तो 1 किलोमीटर का, ठीक है ना, 15 है, और इसके अतिरिक्त क्या रुपया बढ़ रहा है, 8 रुपया बढ़ते जा रहा है। तो लिखेंगे क्या, है ना, कि प्रारंभिक प्रथम किलोमीटर का जो भाड़ा है आपका, वह दिया हुआ है। प्रथम किलोमीटर का जो किराया है, यानी भाड़ा कर सकते हो, उस किराया भी कहते कितना है, 15 रुपये। और कह रहा है कि इसके अतिरिक्त, है ना, इसके अतिरिक्त जितना भी आगे जाएंगे प्रति किलोमीटर 8 रुपये देना होगा। कितना रुपये देना होगा, 8 रुपये, ठीक है। तो मान लीजिए पहला बार में 15 लगा, उसके बाद 1 किलोमीटर और हम जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 15 + 8, उसके बाद एक और जाते हैं तो, है ना, मतलब 15 + 8 8, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये चलते रहेगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए 15 × 8 = 23, है ना, कितना हो जाएगा, 23 × 8 = 31। यानी कि ये एपी आपको आ गया ही, ठीक है ना। यानी प्रथम का किराया 15 रुपया, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 8 रुपया, यानी कि हर किलोमीटर के बाद 8 रुपया बढ़ते जाएगा। तो फिर क्या मिला आपको, 15, 23, 31, है ना, ऐसे ही करके बढ़ते चलेगा, हर बार 8 रुपया बढ़ते जाएगा। तो देखिए इसमें आपको ए का मान जैसे पूछा है कि एपी में है कि नहीं है, यही पूछा है ना। तो सबसे पहले देखिए इसमें A1 यानी ए का मान 15 है, A2 का मान 23 है, तो डी निकाल लीजिए। डी बराबर क्या होता है, A2 - A1, यानी कि 23 - 15 यानी कितना, 8, ठीक है ना, हो गया। या देखिए एक मतलब पहला देखिए 2 पदों का मतलब देख लीजिए हम, A2 - A1 करके देख लीजिए, तथा एक और निकाल लीजिए चेक करने के लिए, चेक करना है ना। तो क्या करेंगे, A3 - A2, A3 - A2, तो डी बराबर A3 का मान कितना है, 31, है ना, और -23, ठीक है। तो देखिए डी बराबर कितना आ जाएगा आपका, 8। तो देखिए दोनों जगह डी का मान समान है, तो लिखेंगे चूंकि, है ना, मतलब यह एपी में है, यह एपी में है क्योंकि इसके पदों का सार्वअंतर समान है। तो जिसके पदों का सार्वअंतर समान होगा वह एपी में होगा, ठीक है ना। तो यही आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद देखिएगा दूसरा नंबर, ठीक है। तो दूसरा देखिए, इसके बाद आपका दूसरा, तीसरा और चौथा, है ना, आप खुद से ही बना सकते हैं, तो ट्राई कीजिए, है ना। और इसके बाद देखिएगा दूसरा नंबर जो क्वेश्चन, क्योंकि सब चेक करने वाला है कि एपी में है कि नहीं, तो सबको ऐसे ही एपी निकाल करके, है ना, और दोनों मन सब में डी का मान निकालना है, ठीक है। और जब मतलब पदों का जब सार्वअंतर समान रहेगा तो उसको एपी में कहेंगे, और नहीं रहेगा तो नहीं कहेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिएगा दूसरा नंबर, देखिए दूसरा जब वो क्वेश्चन कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखें, है ना, जिसमें आपको देखिए प्रथम पद और सार्वअंतर दिया हुआ है, यानी कि ए का मान और डी का मान दिया है, यानी प्रथम पद और सार्वअंतर आपको दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि इसका जो प्रथम 4 पद लिखें, है ना। तो ए का मान दे दिया, तो आपसे पूछा क्या है, A2 पूछा है, ठीक है, A3 पूछा है और A4 पूछा है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि इसमें आपको देखिए आपको लगभग, है ना, मतलब ए और डी दिए रहेगा सब में, इसमें आपको बताना क्या है ना, A2, A3 और A4 का मान। तो लिखेंगे इसलिए A2 बराबर क्या है,
नेटवर्क फॉर्मूला बताए थे कि a प्लस जितना रहेगा, जैसे 2 है तो 2 है ना, जितना रहेगा उसमें से 1 कम करके d लगा दीजिए, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, और d में 1 से गुना किया तो d बचेगा सिर्फ, तो a प्लस d। तो a2 बराबर a जगह a का मान कितना है 10 और d का मान 10 यानी बराबर 20। ठीक है, इस तरह से अगर हम a3 निकालेंगे तो a3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 3 में से 1 गया तो 2 यानी कि a प्लस 2d, तो a 10 हो जाएगा प्लस 2 गुने 10 यानी कि 10 प्लस 2 गुने 10 करें तो 20 यानी कि कितना 30, यानी a3 का मान आपका कितना आ गया 30 आ गया। ठीक है, तथा आपको a4 भी निकालना है, तो a4 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस और 4 में से गया तो 3 यानी कि 3d, तो a4 बराबर क्या हो जाएगा a बराबर 10 है तो 10 और 3 गुने d का मान कितना है 10 तो 10, तो a4 बराबर 10 प्लस 30 यानी कि a4 बराबर 40 है ना, यही आपका क्या है सब आंसर है। तो इस तरीके से आपका देखिए इसमें पहला में दूसरा में देखिए पहला बन चुका है, तो दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा है ना, इसमें आपको सब ऐसे ही बनेगा। a और d का मान दिया है तो आपको बस क्या करना है a2 a3 और a4 का मान निकाल देना है, सब में a और d दिया है। देखिए जो आपका तीसरा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है ना, तीसरा कह रहा है कि देखिए इसमें से प्रत्येक AP में है ना, प्रत्येक जो है तीसरा का, देखिए तीसरा का जो पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद और सार्वअंतर लिखे, यानी कि आपको इसमें AP दिया हुआ है तो उसमें आपको बताना है कि प्रथम पद क्या होगा और सार्वअंतर क्या होगा। जैसे AP पहला दिया है आपको 3 1 -1 और -3, ये पहले बोल दिया कि AP में, इसको चेक नहीं करना कि AP में है कि नहीं है, बस इसको लिखना क्या है, इसका आपको प्रथम पद बताना है, यानी A1 का मान बताइए यानी A बराबर, और D का मान बताइए। ठीक है, देखिए तो a बराबर क्या हो जाएगा, पहला पद को प्रथम पद कहते हैं तो a बराबर हो जाएगा 3 और दूसरे पद को a2, तो a2 बराबर 1 तो d निकालना है ना, तो d बराबर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, तो d बराबर क्या हो जाएगा, a2 का मान कितना है 1 माइनस a1 का मान 3, तो d बराबर क्या हो जाएगा -2। ठीक है, तो आपका देखिए प्रथम पद भी निकल गया और d का मान भी निकल गया। तो इस तरीके से है ना, आपका देखिए दूसरा में a और d का मान दिया तो मतलब सब में a2 a3 a4 निकालना है, और तीसरा नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि आपको AP 4 AP दिया है जिसमें सब में आपको प्रथम पद और सार्वअंतर, तो लिख सकते हैं कि इसलिए इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद बराबर पहला पद को प्रथम पद 3 और सार्वअंतर कितना आ गया आपका -2, तो -2 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, देखिए आपका चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन AP में है ना, और अगर यदि कोई AP में है तो आप उसका सार्वअंतर बताएं और 3 और पद लिखिए। देखिए जैसे इसमें आपको चौथा का जो पहला क्वेश्चन दिया है कह रहा है कितना 2 4 8 और 16। ठीक है, तो देखिए तो सबसे पहले पूछा है कि पहले पहचानिए कि यह समूह जो श्रेणी जो दिया हुआ है यह AP में है कि नहीं है ना, तो AP में पहचानने का तरीका बताए थे कि है ना, देखिए कि इसका अगला जो पद होता है एक निश्चित संख्या के जोड़ने या घटाने से आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए तो 2 से 4 के पास जाएंगे तो +2 है, 4 से 8 के पास आएंगे तो कितना +4 करना पड़ रहा है, और 8 से अगर हम 16 के पास आते हैं तो +8 करना पड़ रहा है। तो देखिए एक निश्चित संख्या के जोड़ने या घटाने से इसका अगला पद प्राप्त नहीं हो रहा है, हर बार संख्या चेंज हो रहा है, जैसे यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे +4 हो रहा है, यहाँ पे +8 हो रहा है। ठीक है, तो समान संख्या जुटा मतलब समान संख्या नहीं जुट रहा है, इस कारण से क्या कह सकते हैं कि यस है ना, लिख देंगे यह AP में नहीं है। ठीक है ना, देखिए आपका जो दूसरा कर रहा है इसमें दूसरा नंबर का क्वेश्चन दिया है कि 2 5/2 है ना, 3 और 7/2 ... देखिए तो इसमें देखिए इसको ही पहले पहचानना है कि AP में है कि नहीं है ना, तो देखिए इसमें पहचानने का पहला तरीका ये था, तो चूँकि भिन्न में है तो दिक्कत होगा है ना, तो सबसे पहले दूसरा तरीका अपनाइए कि A का मान दिया आपको 2, A2 का मान दिया 5/2, A3 का मान भी आपको पता है 3 और A4 का मान भी पता है 7/2, तो D का मान निकाल दीजिए। तो D निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, तो A2 का मान कितना है 5/2 और माइनस A1 का मान 2, तो करेंगे तो कितना LCM 2 5 माइनस कितना हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 यानी कि 4, यानी कि कितना आ गया D बराबर 1/2। एक बार और D का मान चेक कर लीजिए, इस पर क्या करेंगे A3 माइनस A2 करेंगे, तो A3 का मान कितना है 3 और माइनस A2 का मान 5/2, तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस 5 यानी कि 1/2। देखिए तो हर बार D का मान क्या आ रहा है, समान आ रहा है, तो क्या कहेंगे AP में है, लिखेंगे चूँकि इसके पदों का सार्वअंतर समान है, इसके पदों का सार्वअंतर समान है ना, इसलिए
इसलिए एपी में है। तो देखिए पहला बोला था कि एपी में है कि नहीं बताना है, तो एपी में है। कैसे बताएंगे? दो तरीके से। अगर ऐसा इस टाइप में रहेगा तो देखिए कि एक निश्चित संख्या के जोड़ने घटाने से अगला पद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो एपी में कह देंगे, है ना। दूसरा की मतलब, है ना, दूसरा देखिए क्या कि जब बटा में दिया जाए, पॉइंट में दिया है, तो ऐसे निकालिए, ए बराबर दिया, ए2 बराबर, डी बराबर निकाल के देखिए सार अंतर। देखिए जब लगातार पदों का सार अंतर समान आएगा तो समझिए एपी में रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए सार अंतर में अगर रहेगा तो इसका ज्ञात करना आपको क्या है, इसके अगला 3 पद और ज्ञात करना है। तो अगला 3 पद देखिए इसमें A4 तक दिया हुआ है, तो अगला 3 पद कौन कौन ज्ञात करना है आपको? A5 ज्ञात करना है, A6 ज्ञात करना है और A7 ज्ञात करना है, ठीक है ना। यही आपको बताना है, यानी कि अगर एपी में है कोई भी समूह तो उसका अगला 3 पद बताइए, ठीक है ना। देखिए तो सार अंतर तो पता चल गया। देखिए सार अंतर कितना है? सार अंतर आपका आ गया 1/2। A1 का मान पता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है? A5 निकाल लीजिए। तो A5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? A + 4D, यानी जितना है, मतलब कितना ही पद का मान पूछ रहा है, तो क्या लिखेंगे? A और प्लस में जितना है उससे 1 कम, तो 5 में से गया तो 4, D कह सकते हैं। तो A5 बराबर क्या हो जाएगा? A का मान 2 है तो 2 रखेंगे, प्लस 4 आगुने D का मान कितना है? 1/2, तो कितने बार में कट जाएगा? 2 बार में। तो कह सकते हैं कि A5 बराबर 2 + 2 यानी कि 4। A5 हो गया। इस तरीके से आप निकाल दीजिए। A6 निकालना है तो लिखेंगे A6 बराबर क्या हो जाएगा? A + 1 कम, तो 5D। तो A6 बराबर क्या हो जाएगा? A का मान है 2, है ना, A का मान 2 है, प्लस 5 गुने D का मान कितना है? 1/2, ठीक है। तो A6 बराबर कितना हो जाए? 2 प्लस, है ना, 5/2। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक एलसीएम लेंगे तो 2, है ना, 4 + 5 यानी कि 9/2। तो A5 का मान आ गया, A6 का मान आ गया। अब निकालना है लास्ट में A7 का मान। तो A7 के लिए क्या लिखेंगे फॉर्मूला? A और जितना है उससे 1 कम, तो 6D। तो A7 बराबर A का मान कितना है? 2 है, तो 2 लिखेंगे और 6 गुने D का मान 1/2, तो 1/2 कर देंगे। तो क्या बार में? 3 बार में कटेगा, यानी कि A7 बराबर क्या हो जाएगा? 2 + 3 यानी कि 5। यही आपका आंसर है। तो इसमें देखिए लगभग 4 में जो आपका सब क्वेश्चन है, 4 में लगभग, है ना, 14 क्वेश्चन है। तो इसमें आपको सबको ऐसे ही बनाना है। सबसे पहले पहचानना क्या है? सबसे पहले चेक करना उसको कि एपी में होगा कि नहीं होगा। एपी में पहले चेक करेंगे, उसके बाद सार अंतर बताना है। और अगर कोई एपी में है ना, नहीं है तो बातें खत्म। लेकिन अगर एपी में है कोई सार, माने कोई समूह, तो उसका आपको सार अंतर बताना है और जितना पद दिया है उसके आगे का 3 पद बताना है। जैसे इसमें देखिए, इसमें जैसे 4 पद दिया था तो इसके आगे का 3 पद कौन कौन है? A5, A6, A7, है ना। तो ऐसे ही आपको हर क्वेश्चन में बनाना है, ठीक है। तो आप इसको बनाइए और कोई दिक्कत होता है कोई क्वेश्चन में तो आप हम कमेंट में बता सकते हैं, है ना। और इससे आएगा जो एक्सरसाइज 5.2 है आपको अगले वीडियो में शुरू किया जाएगा, ठीक है।